with audio. ओके फाइन, ठीक है, थोड़ा इसको पढ़िए आप, सप्लाई एंड डिमांड इंट्रोडक्शन जो है। Introduction, sir. Internal factor. Internal factors are controlled by the management through demand management. Demand management describes the process of influence the volume of consumption of the product of the service through management decision. Air conditioner and refrigerator manufacturer offer discount for their product in winter. When the demand for the production falls, electricity traffic. The idea is to provide incentive for reducing the consumption of electricity. Demand management help organization to use their resources and production capacity more effectively. As the demand for a particular product is high during the peak time, the costs are also high. Many organizations avoid the situation by offering price initiative or use of promotional strategy so that customers make purchase before or after traditional period of the peak demand. The idea is to shift demand without losing the customer. Many organizations that provide precisely product or service use demand management as a strategy. Sahara Airline offers seats on their aircraft through the binding process. Many hotels provide discount to late check-in. Demand management is also used to spread demand more evenly. The telephone companies world over give offer for call made during the late hour or a late night for intense. MTNL offered a 50% discount for call made after 10 p.m. at night. But sir, दो लाइन है. Okay. हाँ, Sahara Airline, sorry. Yes, sir. But before 6 a.m. in the morning, the same principle is involved when doctor and other professionals require prior appointment to meet their patient and client. Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक पढ़ा आपने. सर पूरा वही इंट्रोडक्शन पूरा सर. Fine. Yes. अब थोड़ा सा हम लोग को. Morning Kunal, why you are late, my friend? Sir, got stuck in the issue. traffic. Got stuck in the traffic. No sir, network issue sir. That's great. Okay, fine. चलो. अब जरा सा डिमांड एंड सप्लाई, एक कुणाल एक नया चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है, कैपेसिटी को हम लोगों ने बहुत एलोंगेटेड में डिस्कस किया. ठीक है, कैपेसिटी में जो बात हो रही थी, तुम लेट आए एक्चुअली, उसमें बस यही बात थी कि जो भी आपका कैपेसिटी की बात कर देते हैं फॉर रिवीजन, कि जो भी आपने काम शुरू किया है, ठीक है, तो फ्यूचर डिमांड को एड्रेस करने के लिए भी आपके पास इंतजाम होना चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए. इट इज नॉट दैट योर करंट कैपेसिटी इज अबाउट 10 यूनिट और फिर फ्यूचर में अगर डिमांड आता है 15 यूनिट्स का, तो मतलब यू आर सपोज्ड टू से नो, यू आर सपोज्ड टू एड्रेस दैट फ्यूचर डिमांड एंड दैट काउंट्स फॉर योर प्रोफेशनलिज्म, राइट. और अगर आप ये उसको फ्यूचर डिमांड को एड्रेस नहीं करते हैं तो फिर इससे इमेज खराब होता है और ये इट इज नॉट प्रोफेशनल. ठीक है, तो इसको देख के कैपेसिटी एक्सपेंशन, कैपेसिटी प्लानिंग सब चीज को रखना होता है. जैसे अभी फिलहाल जो मौजूदा वक्त में हम लोगों ने देखा कि भाई हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा बेड्स नहीं था. ठीक है, जो भी मरीज इतने आगे कोरोना के, उससे कितना नुकसान हुआ है दैट वी ऑल नो. तो अगर हॉस्पिटल में इंतजाम होता कैपेसिटी एक्सपेंशन का, ठीक है, तो फिर इतना कैजुअलिटी नहीं होता. खैर, ये एक पिछली बात हो गई. आज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर सप्लाई एंड डिमांड. अच्छा, अब ये पिछले क्लास में पढ़ा रहे थे एक दूसरे बैच को, तो डिस्कशन करते करते एक नई बात आती है. तो व्हाट वाज द डिस्कशन दैट ऑल दिस वेरिएबल्स, ऑल दिस एस्पेक्ट्स, मतलब मार्केटिंग है, मैनेजमेंट है, आपका प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, ठीक है, आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट है, ये सब एक्चुअली आ कैसे रहा है? मतलब अचानक से ऐसा तो नहीं कि आ गया, इसको लाया गया होगा, इसको बनाया गया होगा. ठीक है, फाइन. यस सर. तो मतलब इतना ज्यादा ये आपका क्या कहते हैं उसको, सप्लाई एंड डिमांड की बात होने लगी है, इतना ज्यादा ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात होने लगी है, लॉजिस्टिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया है,
प्रोक्योरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट बन चुका है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा वर्टिकल हो चुका है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उस पर इन्वेस्ट किया जाता है, कंपनी इन्वेस्ट करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो नो अब ये सवाल आता है कि अब ये सब सारी बातें इतना ज्यादा डिफाइंड क्यों हो रही है, ठीक है। तो इसमें कुछ लॉजिक आप लोग दे सकते हैं कि व्हाई सप्लाई एंड डिमांड सो मच, व्हाई वी नीड टू एड्रेस दिस डिमांड वेरी प्रोफेशनली, इतना ज्यादा हाई डिग्री कैसे हो गया, ये मेरा सवाल है। सवाल समझ में आया सर स्वाति? सर डिमांड इतना ज्यादा हाई डिग्री क्यों हो गया है सबको? हाँ, मतलब इतना डिमांड has become very important यस सर। that you need to address सर क्योंकि professionally. हमारे डेली बेसिस पे हमें जैसे जैसे मतलब कि सर चेंज हो रहा है मॉल, वैसे वैसे हमारे डेली बेसिस पे हमें न्यू न्यू चीज का रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा नहीं, है, क्योंकि मतलब कि हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं स्वाति, ये सब सारी बातें जनरलाइज्ड है, ये सब जनरल बात है। यस सर। ठीक है, Yes. हमको पिन पॉइंट में मतलब रीजन चाहिए। ठीक है, ये सब जनरल बात है कि मतलब लोग बढ़ गए, चीजें डेवलप हो तो गई, सर उसके बाद लोग नहीं बढ़ रहे हैं हाँ, कि मतलब कि जैसे जैसे कोई मतलब कि कोई भी चीज आ रहा है ना, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग ढल रहे हैं सर। ओके फाइन। कि जैसे कि मशीनरी की वजह से हम लोग स्लो लॉ होते जा रहे लॉ हैं। लॉ क्या होता है, कानून क्या होता है, व्हाट इज लॉ? कानून क्या होता है? मतलब तो जो समाज हमें हमसे फोर्सफुली। यस फोर्सफुली नहीं है, जो भी लॉ बनता है तो कहीं कुछ यस गड़बड़ी है, कहीं कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, उस गड़बड़ी यस को सर। चेक करने के लिए कानून बनाया जाता है कि भाई ये यस कानून है। तो सर। अभी तक हम कानून को सजा की तरह देखें। ठीक है, कि आप मर्डर कीजिएगा तो आपको फांसी लगा देंगे, ये कानून हो गया। आप मर्डर कीजिएगा यस तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया। ठीक है, चलिए ये एक अलग पहलू है। कॉर्पोरेट लेवल में भी बहुत सारा कानून बना, ठीक है, नया फॉर्मेट आया। तो अब जैसे थोड़ा सा टाइम को एनालाइज करते हैं, एक 1970s का दौर, द एरा ऑफ 1970s, 1970। यस सर। ठीक है, तो 1970 दैट इज 1970 टू 1990, 20 साल का जो एरा है, दैट इज ऑल अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट इज ऑल अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन। उस टाइम इंडस्ट्रीज Yes, बहुत sir. बन रही थी, सभी जगह इंडस्ट्रीज बन रहा है, फाइन। तो अब है कि व्हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन? ठीक है, तो रीजन बिंग कि बहुत सारा रिसोर्स है, साइंस डेवलप हुआ, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, एंड नाउ वी कैन कैपिटलाइज मोर ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है, द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द बेस्ट आउट ऑफ इट। ठीक है, तो 70 से लेकर के आपका इसमें 90 तक इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके बाद आगे भी और बढ़ा है, फाइन। अब एक बात और आ गई, अपना इंडिया में 1991 में ग्लोबलाइजेशन आ गया, लिबरलाइज किया गया इकोनॉमी को, मनमोहन सिंह यस एंड पी नरसिम्हा राव। ठीक है, Yes. लेकिन इंडिया में एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन ये सब पॉलिसी लेट आई, बाकी दुनिया में 70s और 80s में ही आ गया था, या और पहले 60s में ही आ गया था, फाइन। तो अब ये बात आ रही है कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो भी बिजनेसमैन है ना, जो अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, वो सोचते कैसे, हाउ दे थिंक। तो नाउ द थिंग इज दैट कि उनको किस तरह से नजर आता है, उनको पूरा ग्लोब जो है, पूरा ग्लोब है ना, पूरी कंट्री उनको एक फॉर्मेट में नजर आता है। जैसे जितना विजन जो होता है ना, आप कहां तक देख पाते हैं, राइट? तो नाउ द थिंग इज दैट कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, नॉट द बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट। बिजनेसमैन में ट्रेडर्स भी आ जाते हैं जो मैन्युफैक्चर का सामान खरीद के बेचते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियलिस्ट। तो इंडस्ट्रियलिस्ट में उन लोगों ने कैसे सोचा कि नाउ लेट्स कैपिटलाइज द वर्ल्ड। पहले उन्होंने अपने कंट्री को कैपिटलाइज किया, कंट्री को Yes. विद इन द कंट्री। ठीक है, नाउ लेट्स मूव बियॉन्ड, लेट्स मूव बियॉन्ड। उसके बाद है कि अब अलग अलग जगह इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा चीज शुरू हो गया। ठीक है, एंड दे स्टार्टेड ऑल द वेंचर्स, ठीक है, हाउ टू एक्सपैंड एंड नाउ टू कवर द एंटायर वर्ल्ड मार्केट। व्हाई? रीजन बीइंग दैट इंडिया में 1991 में ग्लोबलाइजेशन हो गया। Yes, तो sir. ग्लोबलाइजेशन का what is the meaning of globalization? That anybody can do the business in another country, ठीक है, subject to that you comply with the constitutional laws of that land. उस जमीन का जो भी कानून है उसको आप कंप्लाई कीजिए एंड यू कैन डू द बिजनेस, यू आर मोस्ट वेलकम। इसी से फिर एफडीआई भी आ Yes, गया, sir. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, Yes. आपका बहुत सारी चीज आप देखिएगा कि जितनी बहुत जो आपका तमिलनाडु और बेंगलोर ये सब के जो बॉर्डर पे है, जो पूरा ऑटोमोबाइल का हब है मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है, तो Yes, सारी sir. बाहर की कंपनी है, वो यहाँ एसएमई हो रहा है, सारी चीजें। तो नाउ अंडरस्टैंड ऑन अ बिगर स्केल और टेक द ईगल आई व्यू दैट डिमांड एंड सप्लाई, तो डिमांड इज ऑल अबाउट ग्लोबल। नाउ इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर,
It's not that you are only liable to address to the demand of the local or the within the boundaries of the country. No, it is your utmost responsibility. It is your utmost responsibility that you are supposed to address to the demand outside the boundaries of your country. ऐसा नहीं है कि टाटा स्टील का जो डिमांड है सिर्फ इंडिया में है, ठीक है, और भी डिमांड है, डिमांड आता है, और ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, तो ग्लोबलाइजेशन में हम मंगा सकते हैं सामान, जैसे चाइना से सारी चीज इंपोर्ट होती है यहाँ पे, $100 बिलियन एंड $5 बिलियन का हिसाब किताब है, मतलब इंडिया से जो ट्रेड है हमारा इंडिया का, ठीक है, वो $100 बिलियन का, मतलब $100 बिलियन हम देते हैं और सामान लेते हैं, ठीक है। आज चाइना हमसे $5 to $7 बिलियन, थैंक यू, चाइना हमसे $5 से $7 बिलियन का सामान लेता, तो दैट इज की वो एक है कि दे आर मोर डेवलप्ड, मोर केपेबल एंड ऑल, और उसमें है कि आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, और उसको बहुत ज्यादा वो अचीव करते हैं, वो प्रोडक्शन को इतना ज्यादा मास प्रोडक्शन कर देते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एकदम मिनिमम आ जाता है। दैट इज की जो काम हम, जैसे ये पेंसिल है मेरे हाथ में, ये हम अगर मान लीजिए ₹1 में बना रहे हैं, तो चाइना इसको 10 पैसे में बना देगा, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मास कर देता है। फाइन, तो इट्स ऑल अबाउट कैपिटलाइजिंग द, ठीक है, कैपिटलाइजिंग द ग्लोबलाइजेशन फॉर्मेट, and that is why from one country, that is India, with respect to China, $100 बिलियन का आपका ये ट्रेडिंग है, बिजनेस है, ठीक है, वैसे ही सारी चीज है। तो नाउ डिमांड एंड सप्लाई जस्ट नॉट अबाउट व्हाट इज रिटन इन बुक, कि जैसे टाइम आता है तो आपका ये ठंडा का टाइम आया तो हीटर का डिमांड आ गया, और गर्मी का टाइम आया तो एसी का डिमांड हो गया, ठीक है। सिर्फ ये इतना छोटा बात नहीं है, नटशेल में डिमांड एंड सप्लाई की, ठीक है भाई, डिमांड आया तो आपको सप्लाई करना है। तो अब है कि और अब इसमें हम बात करें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। अब गर्मी है और हमको एसी बेचना है, गर्मी है नहीं, गर्मी है और ब्लोअर बेचना है, ठीक है, और ठंडा है और एसी बेचना है, ताकि तब ना मेरा मैन्युफैक्चरिंग चलता रहेगा, नहीं तो बंद हो गया, मशीन स्टार्विंग है। तो अब डिमांड हमको वहां से देखना पड़ेगा ना, जहां की, मतलब ऐसा तो नहीं कि हर जगह गर्मी है, पूरे दुनिया में हर जगह गर्मी है, दैट इज नॉट पॉसिबल। इंडिया ही में हर जगह गर्मी है, दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल विद इन द कंट्री। यस सर, कहीं 50 डिग्री है, कहीं 4 डिग्री है, एक ही टाइम पे इंडिया में, मतलब ये बहुत, इंडिया एक्चुअली मतलब इज द बेस्ट डाइवर्स एग्जांपल। खैर, तो अब डिमांड एंड सप्लाई, एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इन दोनों इन तीन बात को हम मिला रहे हैं। तो दैट इज कुणाल का अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, राइट, तो अब है कि वहां का डिमांड को एड्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, जहां इसका जहाँ ये वेदर फेवरेबल है, कंडीशन फेवरेबल है, ऑल, जब उसका जैसे नहीं होता है कि 1 2 3 4 5, ठीक है, तो प्लेस 1, प्लेस 2, प्लेस 3, प्लेस 4, प्लेस 5, राइट, इन सभी जगह को आपको मॉनिटर करके जब आप सप्लाई करेंगे तो एवरेजिंग ठीक आएगा। अगर एक ही जगह पे निर्भर रहेंगे और वो जगह में डिमांड कम हो गया तो आप क्या करेंगे? तो बहुत सारा पॉकेट बनाना पड़ेगा ना, बहुत सारा पॉकेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ डिमांड अभी है कि भाई यहाँ ठंड आने वाली है तो एसी बिकना बंद होगा, ओके फाइन, प्लान बी, दैट इज प्लेस बी, प्लेस सी, यस सर, ठीक है। तो इस तरह से डिमांड एंड सप्लाई इज ऑल अबाउट, जस्ट नॉट अबाउट कि ये डिमांड है एंड आपको सप्लाई करना है। डिमांड एंड सप्लाई इज द कांसेप्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। हम इसको आपका प्रॉफिट कमाने की बात नहीं कर रहे हैं कि हम ज्यादा सप्लाई करेंगे तो हम ज्यादा पैसा कमाएंगे, नहीं, ये वैसी बात नहीं है। दैट इज प्रोफेशनलिज्म का मतलब है कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको एड्रेस करना पड़ेगा, एक प्रॉपर फॉर्मेट में। अगर आप एमएनसी कंपनी बनना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, इसका मतलब है कि प्रोटोकॉल जो है एमएनसी का, आपको जब तक 10 जगह आप उसको एड्रेस नहीं कीजिएगा, हम वर्ड यूज कर रहे हैं एड्रेस, ठीक है, जब तक वहां के डिमांड को आपको एड्रेस करना है, वहां के डिमांड को एड्रेस करना है, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन तो है ही, प्रॉफिट मार्जिन तो है, लेकिन कहीं अगर प्रॉफिट मार्जिन कम है तो इसका मतलब है कि आप एड्रेस नहीं कीजिएगा, इसका मतलब आप एड्रेस नहीं कीजिएगा, तो ये अनप्रोफेशनल हो जाता है। यस सर, ठीक है, तो आपको मिला करके सब जगह एड्रेस करना है, दैट इज कॉल्ड डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज कॉल्ड डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। जस्ट नॉट कि भाई जहां अपॉर्चुनिटी है और वहां पर हमको, तो अब है कि जितना भी जो आप ये देखिएगा, जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है आपका, ठीक है, तो आप बात कर लीजिए कॉमनवेल्थ कंट्रीज, आप बात कर लीजिए G7 समिट, आप बात कर लीजिए सार्क नेशन, आप बात कर लीजिए ब्रिक्स नेशन, ये सब जितना जो, जैसे ब्रिक्स है आपका, तो आपका ये ब्राजील, B R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया,
BRI, C for China, S for South Africa. अब ये जो अगर एक ये प्लेटफॉर्म बना है, ये क्लास हुआ, तो यहाँ जो जो जरूरत है उसको एड्रेस करना पड़ेगा ना, ठीक है? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिमांड एंड सप्लाई विथ रिस्पेक्ट टू G7, कॉमनवेल्थ, जितने भी क्लब में आप हैं, तो उसको एड्रेस करना इज प्रोफेशनलिज्म, एज सिंपल एज दैट। क्लियर हुआ ये लॉजिक? Yes, sir. फाइन, ठीक है। अच्छा, एक बात और है इसमें, एक सेकेंड। Yes, sir. इसमें क्या है? मैनेजिंग डिमांड एंड सप्लाई। हाँ, जैसे हम इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, ठीक है, वो Yes, किस sir. तरह से सोचते हैं, हाउ दे ऑपरेट, उनके माइंड में किस तरह से वो प्लान, ठीक है। तो इट्स इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट कैपिटलाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट। Yes, sir. Economics is all about capitalizing the available resources and making the best out of it. Simple. Yes, sir. And then 70s, 90s में बहुत ज्यादा आपका ग्लोबलाइजेशन और बेहतर हो गया, लिबरलाइजेशन भी हो गया और प्राइवेटाइजेशन भी हो गया, LPG, ठीक है। Yes. तो पूरे वर्ल्ड लेवल में हुआ। नाउ अब प्राइवेट आदमी भी बैंक खोल सकता है, ठीक है ना। पहले सिर्फ सरकार करती थी, तो उसमें आप याद कीजिए, आप स्कूल में होंगे तो उसमें पढ़ा होगा आप लोगों ने कि शेड्यूल A, शेड्यूल B एंड शेड्यूल C। तो शेड्यूल A में इंडिया के इसमें बात कर रहे हैं कि शेड्यूल A में आपका 17 इंडस्ट्रीज था, 17 इंडस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेटेड। Sir, अभी भी शेड्यूल B में economic- सेंट्रल में स्टेट गवर्नमेंट, Yes, sir. ठीक है। तो उस 17 इंडस्ट्रीज में 14 इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज कर दिया गया कि अब Yes. प्राइवेट प्लेयर भी ना आकर के आप ऑपरेट कर सकते हैं। दैट इज की बैंक्स, दैट इज की इंश्योरेंस, Yes, दैट इज sir. की एयरलाइंस। सिर्फ 3 चीज को गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है, Arms ठीक and yes, ठीक sir. है। वो आपका न्यूक्लियर सब्सटेंस एंड ऑल, Yes, sir. Arms and हाँ, सिर्फ सरकार करेगी, बाकी लोग करेंगे तो वो ये गैर कानूनी है, ठीक है। उसके बाद रेलवे का कोई Yes, sir. ऑप्शन नहीं ना, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, फाइन। लेकिन एयरलाइन में सिर्फ इंडियन एयरलाइन नहीं है, और भी एयरलाइंस है, ठीक है। इंश्योरेंस में सिर्फ LIC नहीं, और भी LIC। बैंक में सिर्फ स्टेट बैंक नहीं है, और भी प्राइवेट बैंक है, ठीक है। yes, तो नाउ दिस फॉर्मेट, ये अब नया एक फॉर्मेट आया LPG का 991 के बाद। तो अब है कि इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे सोचेंगे। तो लेट्स कैपिटलाइज दिस न्यू लिबरलाइज्ड पॉलिसी एंड ऑल, कैपिटलाइज करना है। और कैपिटलाइज से ज्यादा भी इंपॉर्टेंट था कि अगर ये देश का पॉलिसी बना है तो उसको एड्रेस करना, ठीक है, भी जरूरी है, ठीक है। देन ओनली यू आर प्रोफेशनल, कि भाई आप इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके बाद से देश में LPG भी हुआ है, और आप, ठीक है। तो जो भी बिजनेस है, they need to address to the respect to the current decisions and all. Clear हुआ? yes, sir. Fine. Yes, sir. सिर्फ वैसे नहीं है कुणाल कि भाई वो अभी थोड़ा इसका क्या कहते हैं AC का डिमांड आ गया, तो भाई मारुति 800 से 1100 सीसी का डिमांड आ गया, ठीक है, उसको हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। वो एक एस्पेक्ट है, लेकिन Yes, sir. ईगल आई व्यू में आप इस तरह लीजिए, ठीक है। चलिए, मैनेजिंग डिमांड एंड सप्लाई, इसके बारे में कुछ पढ़िए। Yes, sir. Managing supply and demand, sir. Aggregate planning deal with demand and supply and how to increase the range of capacity used. एक It is मिनट, tied to answer the question. एग्रीगेट को अंडरलाइन कर लीजिए, एग्रीगेट वर्ड, एग्रीगेट, Yes. Yes, sir. एग्रीगेट वर्ड, Yes, sir. It tied to is tied to answer the question raised by their concern. Some such board-based questions are following, and the first are how to absorb the fluctuations in demand that will occur over fluctuation. Yes, sir, sorry. Fluctuation of a demand that will occurs over the next 6 to 18 months. And the second one is to what extent should inventory be used for the purpose. Third is can demand fluctuation be made by varying the size of the workforce. Fourth is
Why not absorb the frustration by charging activity rate or by varying work hour? Fifth, why not other outsources to maintain a stable workforce and let supply chain activity rate to absorb demand and fluctuation? And the seventh one is, will the organization lose फ्लक्चुएशन order? होगा, फ्लक्चुएशन, Fluctuation, yes, sir, फ्लक्चुएशन fluctuation, होगा बाबू। yes, हाँ। sir, fluctuation. हम्म। Will the organization lose order if it does not meet all demand? Should the firm adopt the policy? Next, ठीक Visa. है, लास्ट जो आपने पढ़ा, विल द ऑर्गेनाइजेशन लूज, Yes, sir. है ना? अच्छा, तो लूज करना ये प्रोफेशनलिज्म होगा। No, sir. इट्स नॉट अबाउट No, इट्स नॉट sir. अबाउट इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मनी। फायदा होगा आपको, ठीक है, फायदा आपको बिल्कुल होगा और पैसा आप कमाइएगा, लेकिन वो बाबू बाई प्रोडक्ट है। पहले आप अपना ब्रांड इमेज का बात कीजिए। Yes, तो sir. मतलब डिमांड आया और आपने पूरा नहीं किया, ये बहुत ही मतलब शर्मिंदगी का सबब हो जाता है लॉन्ग रन में। Yes, sir. इन्वेस्टर्स जो पैसा लगाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो किस नजर से देखेंगे कि ये बंदा जो है, वो जो भी मालिक है या जो टीम है, ये लोग डायनेमिक नहीं है, इन्होंने एड्रेस नहीं किया उस डिमांड को, ठीक है, उस डिमांड को एड्रेस करना चाहिए था। तो इस तरह से ओवरऑल में आपको इमेज जो है ना वो बनाना बहुत जरूरी है, ब्रांड इमेज। फाइन, अब इसमें 3-4 बुनियादी बातें। फ्लक्चुएशन कॉमन वर्ड आ गया कुणाल, फ्लक्चुएशन। Yes, sir. फ्लक्चुएशन बाबू फीचर है। फीचर का Yes, मतलब sir. क्या हो गया? कुणाल 2 पैर पे चलता है, ये कुणाल का फीचर है, Yes, sir. ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो बाबू मार्केट का जो डिमांड है उसमें फ्लक्चुएशन होना, ये भी फीचर है, ये तो होना ही है। तो अब है कि फ्लक्चुएशन होगा, उसको आप एडजस्ट कैसे करेंगे? तो एक तो प्रोडक्शन यूनिट्स में है, ठीक है, फ्लक्चुएशन। एक आपका लेबर टर्नओवर में है। इंडिया में जैसे जितने भी जो लेबर है, ये पहले भी हमने कहा होगा फ्लक्चुएशन मतलब कि कि जितने भी चेंज होना लेबर भी है, होता है ना, फ्लक्चुएट करता है, चेंज होता है हाँ, सर। एक जैसा तो रहेगा नहीं, हर Yes, चीज sir. फ्लक्चुएट करता है ना बाबू, हर चीज Yes, फ्लक्चुएट sir. करेगा। एनीथिंग अंडर द सन इज अ वेरिएबल, वो Yes, चीज sir. कांस्टेंट तो है नहीं, ठीक है। वो तो चूंकि हम किसी चीज को अगर रिसर्च कर रहे हैं, उस पर हमको कुछ डेटा निकालना है, फाइंडिंग करना है, तो उसको हम कांस्टेंट करते हैं, जबकि एक्चुअली वो कांस्टेंट है नहीं। कांस्टेंट मतलब फिक्स। जब तक फिक्स नहीं करेंगे तो कुछ रिजल्ट Yes, हमको sir. नहीं आएगा, हम उसको रिजल्ट इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक अब इस पे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं कि जैसे ये मतलब पैसे का जो मूवमेंट होता है अर्थव्यवस्था में, Yes, ठीक है, उसका क्या महत्व है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये पहले भी हमने आपको क्लास में दिया होगा शायद, कि किसी चीज को कांस्टेंट करना, तो वही पैसा कांस्टेंट है। कि मान लीजिए कुणाल का होटल है, हम गए होटल, उसके होटल में कॉन्फ्रेंस हॉल हमको बुक करना था सीमेज की तरफ से। अब उन्होंने बोला कि 1000 रुपया आप डिपॉजिट कीजिए मिनिमम, ठीक है, उसके बाद आपको कॉन्फ्रेंस हॉल दिखाएंगे। ओके फाइन, आई डिपॉजिटेड 1000 रुपया कुणाल के होटल में, ठीक है। अब क्या था कि स्वाति वो सप्लाई करती है, ठीक है, बहुत सारा जो खाने पीने का है, जो होटल चलाने के लिए सारी चीजें हैं, ठीक है। yes, sir. अब है कि होटल का पैसा बाकी था स्वाति को 1000 रुपया, तो कुणाल के होटल ने आपको पेमेंट कर दिया 1000 रुपया, Yes, ठीक है। तो पैसे के लिए हम साबित किए, पैसा कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। स्वाति का पैसा बाकी था किसी और इसमें, जिसे जिसको उसने सप्लाई लिया था, ठीक है, फिर स्वाति ने 1000 रुपया Yes, उसको दे sir. दिया। अब वो जो बंदा एक और है, जैसे हामिद, ठीक है, हामिद का उधारी था होटल में, वो एक बार होटल में रुका था, ठीक है, और 1000 रुपए का उधारी था। हामिद ने ला करके 1000 रुपया कुणाल के होटल में दे दिया, ठीक है। चलिए, उसके बाद इन द मीन टाइम क्या हुआ कि हमको कुणाल का होटल पसंद नहीं आया, कि नो आई एम लुकिंग फॉर अ मच बिगर प्राइस, ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड ऑल, नाउ आई वांट टू लीव। तो ठीक है, आपको हॉल पसंद नहीं आया तो आप 1000 रुपया वापस ले लीजिए। वो 1000 रुपया वापस मेरे जेब में चला आया, सिंपल। Yes, yes, sir. sir. इसमें हुआ क्या, सारा बुक्स जो था, जितना जो बुक्स जिसमें उधारी था, सब क्लियर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. तो अब क्या है कि हमको ये साबित करना था कि पैसे का मूवमेंट से क्या होता है, तो सबका बुक्स जो है ना ठीक हो जाएगा, किताब ठीक हो जाएगी। तो Yes. इसलिए हमने 1000 रुपये कांस्टेंट कर लिया, जबकि एक्चुअली कांस्टेंट है नहीं। तो एवरीथिंग इज अ वेरिएबल, हर चीज चेंज करता है, हर चीज डायनेमिक है, तो डिमांड भी तो डायनेमिक ही होगा ना। जब Yes, sir. हमारी जो जिंदगी है, जो मेरा वेदर है, जो मेरा एटमोस्फेयर है, सब डायनेमिक है, तो फिर मेरा चीजें भी बदल जाएंगी। जब पूरा मौसम अलग अलग बदलेगा तो डिमांड भी बदल जाएगा। तो
तो अब है कि उसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसे रखा जाए। तो उसी में कहा कि डिमांड ए, डिमांड बी, डिमांड सी, डिमांड सी डी। अब एक बात और समझिए, ठीक है, फ्लक्चुएशन में सिर्फ आपका डिमांड फ्लक्चुएशन नहीं है, आपका लेबर जो टर्नओवर होता है, ये इंपॉर्टेंट एक बात मेंशन करना है कि जो भी मजदूर आपके यहाँ काम कर रहे हैं, तो वो जब भी खेती का टाइम आएगा, ठीक है, बीज रोपने का टाइम आएगा, इसको रोपा बोलते हैं, उस टाइम वो Yes. चला जाएगा, पूछेगा तो नहीं आपसे। आप उसको 1000 बोलिए कि हम तुमको नौकरी पे नहीं रखेंगे, अगली बार नहीं आना, ये वो जितना जो बात करना है आप, उसको जाना है तो जाना है, उसका फिर आएगा, सर गलती हो गया, ठीक है थोड़ी टाइम, बट यू कांट स्टॉप। और फिर जब फसल काटने का टाइम आता है, हार्वेस्टिंग का, उस टाइम भी वो जाएगा, ठीक है। Yes. व्हाट इज योर प्लान बी? ठीक है, व्हाट इज योर Sir. प्लान बी? बिकॉज द शो मस्ट गो ऑन। अब है कि आपके पास बफर स्टॉक होना चाहिए सारे इस चीज का। Yes. Yes, sir. इस सारे फ्लक्चुएशन को मैनेज करना, ठीक है। अच्छा, ये चैलेंज नहीं है बाबू, ये प्रोफेशनलिज्म है, फ्लक्चुएशन को मैनेज करना, ठीक है, और उसको एड्रेस करना ही है आपको, एंड दैट इज अ जॉब, एंड फॉर दैट यू आर बीइंग पेड। इफ यू आर अ बिजनेसमैन, Yes, sir. इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, तो तभी तो आपको मेहनताना पैसा तो मिल ही रहा है ना, वो काम आपको पैसा कमा के देगा। तो आपको पैसा किस बात का, जितना भी फ्लक्चुएशन है उसको एवरेजिंग में आप एड्रेस कीजिए, उसी का आपको मेहनताना मिलेगा, दैट सिंपल। Yes, sir. क्लियर है? Yes. ये सारी Yes, बात sir. थी आपकी, ठीक है, मतलब मैनेजिंग डिमांड एंड सप्लाई एंड ऑल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसमें? Enhance the capacity through the supply chain. Enhancing the capacity. enhance the capacity to enhancing the capacity to the supply chain. Why? मतलब why enhance, why to enhance the capacity? You have to do the expansion, you have to do the expansion, Yes, sir. you have to capitalize Yes. the current competitive environment, ठीक है। तो हमने वर्ड यूज किया कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। तो कंपटीशन इज ऑल अबाउट मोर प्रॉफिट। रीजन Yes, एकदम sir. क्लियर है कि जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, उतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट की कुछ बात कर लेते हैं, उतना ज्यादा ब्रांड अवेयरनेस होगा। Yes, sir. पेंसिल मेरे हाथ में है, ठीक है, आपका नटराज का पेंसिल है, कैमलिन का पेंसिल है, आपका क्लासमेट का पेंसिल है, और भी बहुत सारा पेंसिल। अब कुणाल पेंसिल, क्लियर? तो ऑलरेडी कस्टमर को तो क्लियर है ना व्हाट इज अ पेंसिल और इसका इस्तेमाल Yes, क्या sir. है। फाइन, द ओनली थिंग यू नीड टू कैपिटलाइज की डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान देते हैं फिर। तो ये एक्सपेंशन की सारी चीजें हैं, ठीक है। उसमें कुछ एक पैराग्राफ पढ़िए। Yes, sir. Many product today are so complex that no single company has all the necessary knowledge about their either the product or a required process to complete design and manufacture the product in house. ये रुकिए, Yes, sir. ओके। Yes. Most companies are depend on other for the most company depend for the cural element for their product, and this needs to be reflected in their capacity planning. Companies design or make only a supposition. क्या है sir? हम देख नहीं रहे बाबू, हमने स्क्रीन शेयर नहीं किया हुआ है। तो The वो book क्या is है with you. खुदा? मेरे पास बुक नहीं है श्रुति। Oh, एक मिनट होल्ड। एक सेकंड सर। अच्छा ठीक है, होल्ड। लेट मी एक बात और बोलना है हमको। Yes, sir. आपके चैप्टर का हेडिंग क्या है? चैप्टर का हेडिंग क्या है? Managing supply and demand. Supply and demand. व्हाट इज मैनेजिंग? ये बात हम डिस्कस करना भूल गए। यू हैव टू मैनेज डिमांड एंड सप्लाई। Yes, sir. तो मैनेजिंग डिमांड एंड सप्लाई, इट इज योर utmost ड्यूटी। Yes, sir. इट इज नॉट फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है वो बाय प्रोडक्ट है, वो हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, यू हैव टू मैनेज इट, and you have to manage all the fluctuations, you have Yes, to manage sir. all the ups and downs, Yes, sir. right? You have to manage the if the demand for this current topic which you are talking about, उसमें expansion की जरूरत है, तो expansion की जरूरत है, तो उसको भी आपको एड्रेस करना होगा। that is we are talking about the capacity planning, Yes. capacity expansion and all, right? so in the whole sum, ठीक है, this is all about demand and supply. if अब है कि उसमें अब एक और बात आ गई, जो भी फैक्ट्री होती है उसको हम बंद नहीं कर सकते हैं ना। No, sir. क्यों नहीं बंद कर सकते हैं? क्यों नहीं बंद कर सकते? मेरी मजबूरी, हम बंद नहीं कर सकते। क्यों नहीं बंद कर सकते?
सर ये आपने एक बार और डिस्कस किया था क्योंकि मतलब इसको फैक्ट्री बंद आपने लगाया, ठीक है, कुणाल ने फैक्ट्री लगाया ना, अब वो फंस Yes. गया, मतलब हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं, अब वो फंस गया, वो बंद नहीं कर सकता है। क्यों? सर क्योंकि उसको फिर स्टार्ट करने में बहुत प्रोसेस लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत डबल खर्चा लगता है फिर से स्टार्ट Yes, करने sir. में, यस सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, तो अब कुणाल, ठीक है, जिसको भाई बहुत एम्बिशियस था उसको कि भाई हमको फैक्ट्री लगाना है, ठीक है, लगाओ, ठीक, हमने मना किया था कि अभी मत लगाओ, ठीक है, अभी मैच्योरिटी आई नहीं है तुम में, जोक्स अपार्ट, खैर, बट Yes. स्टिल कुणाल ने फैक्ट्री लगा ली। अब क्या है कि भाई बंद नहीं कर सकते यार, फाइन, तो अगर बंद नहीं कर सकते हैं तो बाबू प्रोडक्शन तो होता रहेगा ना, Yes, sir. यस सर। फैक्ट्री अगर चल रही है तो प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगा, Yes, sir. ठीक है। तो अब है स्टॉक तो आपके पास एक्यूमुलेट करता ही जा रहा है ना, स्टॉक तो एक्यूमुलेट करता ही जा रहा है। यस सर। अब है कि उसको आप कहां पे आप उसको सप्लाई करेंगे, तो जहां पे डिमांड है, क्लियर। अब डिमांड को आपको और एनालाइज करना पड़ेगा और कहां कहां और डिफरेंट पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। दिस इज द Yes. concept of order, that is managing demand and supply, manage, you have to manage। और प्रोडक्शन यूनिट हम बंद नहीं कर सकते, स्टील प्रोडक्शन हो रहा है Yes, तो हो sir. रहा है, रोका नहीं जा सकता है, Yes. ठीक है। Yes. सर पढ़ते हैं सर, पता चल गया। कंपनी डिजाइन ओके, सब पढ़े। कंपनी डिजाइन्स are make only for protein of what make up their product, buying the rest for a complex multi-link chain of supply. This external एक सेकंड leakage बाबू, to होल्ड the करो, intern. एक मिनट, प्लीज होल्ड, प्लीज होल्ड, प्लीज होल्ड, आई एम जस्ट कमिंग, Yes. प्लीज होल्ड, जस्ट कमिंग। Okay, sir. ओके, हेलो क्लास, सॉरी, यस सर। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक पढ़िए, प्लीज Yes. कंटिन्यू। Okay. This external leakage to, sir यही टॉपिक में बाकी है सर। This external leakage to the internal requirement for the organization in the supply chain, and the two product based on their architecture, modular architecture and internal architecture. अच्छा, ठीक है, मॉड्यूलर आर्किटेक्चर एंड इंटरनल आर्किटेक्चर, ठीक है, Yes, sir. इसको थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं, लेट्स फाइंड आउट। Yes.
Okay, modular architecture product, what it says. Yes, sir. सब आर्टिकल्स हैं. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट जैसा पढ़िए तो एब्स्ट्रैक्ट. Yes, sir. तो इसको पढ़ूं क्या? Okay, sir. The modular design can sync production and management costs by quick processing of the specific need of individual end user. This article presents a modular product design approach to the product-oriented supply chain network. The processed approach first building a relationship matrix through the functional and extraction integration between the product components. Second, module supply are determined by the product module division. Firstly, so ये क्या है? Clustering analysis for the relationship. Clustering analysis. Clustering. Yes, the clustering analysis for the relationship matrix. Third, for the determined supply and the supply chain cost and lead time are obtained, which can indicate the pro and the con of the supply chain. Prospects and consequences. Prospects and consequences, Yes. मतलब positive and negative दोनों. The supply Yes. chain cost and lead time. Supply ठीक है. network. This project के साथ खत्म हो गया. पढ़ दे सर. ठीक है. A case on refrigerated parts model examine. अच्छा, इस एब्स्ट्रैक्ट से एक बात क्लियर हो रही है कि that is the modular design can shrink production and management cost. तो जो Yes, भी sir. मैनेजमेंट कॉस्टिंग है उसको मिनिमाइज कर सकता है मॉड्यूलर डिजाइन. Yes, sir. ठीक है. तो दैट इज एग्जैक्टली एड्रेसिंग मॉड्यूलर डिजाइन विद एग्जैक्टली एज पर द मॉड्यूल. ठीक है. तो उसमें इसका एक सेकंड थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं. और ठीक है. व्हाट इज अ मॉड्यूलर डिजाइन? इसको पढ़िए. Yes, sir. ये इससे पूरा क्लियर होगा आपको. What is modular design? As mentioned earlier, modular design is an approach used to design various products or applications by breaking it down into separate of independent parts. This independent party हुआ ना एक तरह से ये separate करता है. This individual part, for example, a laptop and battery, can be used for the same functionality in a different system or a product. A creative leader choose modular design for the product because it has many benefits. अच्छा, तो मॉड्यूलर डिजाइन को अगर हम वो आपका जो टाइप्स ऑफ प्रोसेस था, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, ठीक है, उससे अगर कोरिलेट करें तो कौन सा मैच करेगा? कौन सा मैच करेगा? सर क्या बोले? मॉड्यूलर डिजाइन में क्या बात हो रही है? साफ लिखा हुआ है. ठीक है कि इट इज ऑल अबाउट बाय ब्रेकिंग डाउन इनटू सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट पार्ट्स. Yes, sir. एग्जांपल लैपटॉप बैटरी है, मतलब हर इसको अलग अलग कर देते हैं, उसके बाद उसको मैन्युफैक्चर करते हैं. Yes, sir. है ना?
फाइन, मतलब कार का अलग अलग पार्ट्स है, उसको अलग अलग करके, ठीक है, Yes, कैन बी यूज फॉर द सेम Yes, फंक्शनैलिटी sir. इन डिफरेंट सिस्टम्स लाइक दैट। yes, sir. तो इसको किस प्रोसेस से हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं? अच्छा, एक बात और इसमें है, ठीक है, जैसे Yes, बैच sir. प्रोसेस है ना, बैच प्रोसेस है, उससे एक बात और इसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, दैट इज इनटू सेपरेट पार्ट्स, दीज इंडिविजुअल पार्ट्स, फॉर एग्जांपल लैपटॉप बैटरी, ठीक है, Yes, sir. can then be used for same functionality in different systems or products। उसका और भी क्रॉस फंक्शनैलिटी हो सकता है ना, वो जो लैपटॉप की बैटरी है, ठीक है, Yes, उसका sir. और भी इस्तेमाल हो सकता है, Yes, sir. उसका और भी इस्तेमाल हो सकता है, फाइन। इसका मतलब है कि एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट का, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम लोग फॉलो करते हैं, और फिर उसका मल्टीपल यूज भी हो सकता है। तो अगर मल्टीपल यूज हो सकता है, ठीक है, तो फिर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा ना, अलग बैटरी नहीं बनानी पड़ेगी हमको अलग सिस्टम के लिए, Yes, sir. फाइन। मतलब क्लियरली मेंशन है, इसको देखिए समझिए, कैन देन बी यूज्ड फॉर द सेम फंक्शनैलिटी इन डिफरेंट सिस्टम्स और प्रोडक्ट्स। तो वन यूनिफॉर्म प्रोडक्शन हम लोग करते हैं, एक कोई अगर जो पार्ट है उसका यूनिफॉर्म कर देते हैं उसको, ठीक है, और उसको फिर हम डाइवर्स यूज कर लेते हैं हम अलग अलग सिस्टम में, द सेम बैटरी एंड ऑल। तो इससे मेरा कॉस्टिंग पूरा घटेगा। आई एम आस्किंग, Yes, अभी sir. समझ में आया? एक यूनिफॉर्म बैटरी, एक Yes, sir. यूनिफॉर्म बैटरी, ठीक है, और वही आपको दूसरे सिस्टम में भी उसको फिट करेंगे हम लोग, Yes, एज sir. सिंपल एज दैट। मतलब अलग से फिर बैटरी हमको नहीं बनाना है, एक तो यूनिफॉर्मिटी हम इससे सर नीचे घट जाएगा हाँ। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर। लैपटॉप कितना वर्जन है, i3 i5 i7 i9, सब आई चलता Yes. चला जा रहा है, यस सर। Yes, sir. ठीक है ना। तो अब सब आई के लिए मतलब अलग अलग बैटरी बनाए हैं, नो सर, अगर एक ही बैटरी अगर काम कर रहा है तो सर तो करेंगे ही सर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूनिफॉर्मिटी करना पड़ेगा। यस सर। अगर बहुत ज्यादा, अब Adjust ठीक है, करना। अब जैसे मान लीजिए कि भाई अब आगे का वर्जन आ गया, तो फिर आगे चल के हम चेंज करेंगे उसको, यस सर। लेकिन सर अभी अगर कुछ वर्जन अपग्रेड होता है तो बैटरी भी अपग्रेड करना पड़ता है। एक एग्जांपल है, सर ठीक एक है, एग्जांपल दे रहे हैं। एक एग्जांपल है बाबू, ठीक है। यस सर। अब तो अपग्रेड हर चीज को करना ही पड़ेगा, Yes, बैटरी का कैपेसिटी बढ़ाना ही पड़ेगा, yes, ठीक sir. है, बट स्टिल जस्ट एन एग्जांपल कि कुछ यूनिफॉर्मिटी रखते हैं ताकि उसका मल्टीपल यूज हो सके, Multiple use। यूज हो सके, हाँ, यस सर। ठीक है, फाइन। इसको पढ़िए, हाउ डज मॉड्यूलर डिजाइन कंपेयर अगेंस्ट नॉन मॉड्यूलर, इसको पढ़िए। सर एक टाइम हो गया, यस सर। ओह टाइम हो गया, अच्छा ठीक है, इसको हम लोग Yes. कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू। यस सर। थैंक यू कोई नहीं, मतलब आई गेट कैरिड अवे बाय स्पीकिंग, नो प्रॉब्लम सर। ठीक है। यस। तो आज अटेंडेंस में ओनली टू स्वाति पीपल कुणाल। अगेंस्ट ऑल क्राइम्स, ओके, यस सर। क्लोज।